नमस्कार साथियों बंटवारा के संबंध में एक बहुत ही बड़ा अपडेट जो नियम चेंज हुए हैं वो आप समझ लें साथियों। ठीक है, जिन लोगों को बंटवारा कराना है या जो भी न्यू एडवोकेट हैं, बंटवारा के संबंध में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है जो कि सीनियर एडवोकेट भी आपको नहीं बता सकते हैं। चलिए मैं आपको बता रहा हूं साथियों, और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं किसी भी मैटर में या कोई भी अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना चाह रहे हैं तो व्हाट्सअप नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी में फीस मेंशन की गई, क्या फीस लगेगी। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बंटवारा के संबंध में कई लोग कंफ्यूज होते हैं। अब कंफ्यूज जब होते हैं तो होता क्या है, उनके एडवोकेट दावा तो दायर कर देते हैं और दावा जो है बाद में कैंसिल हो जाता है। अब देखिए इसी में ये लगभग आप देख सकते हैं साथियों, काफी दिनों का मैटर चल रहा था, ठीक है ना। और 1/12/2025 को ये रिजेक्ट हुआ था। इसका मामला क्या है वो आप समझे। मामला ये है कि इसने इनके वकील ने धारा 116 में कर दिया गया। ठीक है, धारा 116 में कर दिया गया। दूसरे उसने जो है पोषणीयता का प्रार्थना पत्र आपत्ति, ठीक है, कर दी गई है। ठीक है ना। अब यहां पे हुआ क्या कि यहां पे आप देख सकते हैं तो इन्होंने ये क्या, मिंजुमला नंबर भूमि है, प्रश्नगत वाद उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 धारा 30D से बाधित है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाद इस न्यायालय में पोषणी न होने के कारण करने में किसी प्रकार की विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। यानी कि पोषणी न होने के कारण, यानी कि पोषणी न होने के कारण हम निरस्त करते और कोई भी बाधा नहीं है इसने में, और इन्होंने जो है वो निरस्त कर दिया। अब देखिए यहाँ पे है, प्रश्नगत वाद इस न्यायालय में चलन न होने के कारण निरस्त किया जाता है। ठीक है, अब लोगों को पता नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे निरस्त किया गया, लेकिन एक व्यक्ति ने जो है हमसे एडवाइस ली। ठीक है, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमसे ले, मतलब हमने उन्हें जानकारी ये दी कि भाई साहब इस तरीके से अब कैंसिल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा क्यों नहीं हो सकता। हमने कहा इसलिए नहीं हो सकता है कि अब एक सर्कुलेट जारी हुआ है कि भले ही मिन जुमला नंबर हो, ठीक है ना, भले ही मिन जुमला नंबर हो। एक चीज़ मैं यहाँ पे और कहूँगा कि जो भी जूनियर एडवोकेट है या जो भी लोग मुझसे जुड़े, जिन लोगों ने ई बुक लिया है, वो 12 नंबर पॉइंट देखें, जमीन बंटवारा हेतु नियम ड्राफ्टिंग। तो उसमें हमने पहले ही साथियों लिख रखा है कि भाई 30(2) में कब जाना है, 116 में कब जाना है, 117 में कब जाना, नियमावली 109 क्या कहती है, 26 क्या कहती है, विभाजन का बंटवारा के लिए वाद पत्र कैसे तैयार करते, वो सब कुछ हमने दे रखा है। तो आप ये 12 नंबर पॉइंट देखें। अगर आपने ई बुक नहीं लिया तो ये ई बुक हमारा ले सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें मिलेंगी, बंटवारा, सीमांकन, कब्जा हटवाने के लिए, स्टे के लिए, अवैध दाखिल खारिज कैंसिल कराने के लिए, कब्जादारी की बेदखली, सूट फॉर डिक्लेरेशन, कैविएट, ठीक है, कौन सा केस किस में चलेगा, सब कुछ इसमें दिया गया है, नियम, नोट्स और पूरा ड्राफ्टिंग। ठीक है ना। तो आप इसे जरूर लें। व्हाट्सएप नंबर जो है ये दिया गया है, ये फीस दी गई। हम थे कहाँ पे साथियों कि एक जो था 116 में बेचारे ने वाद किया, 3-4 साल मुकदमा लड़ा, मुकदमा लड़ने के बाद ये रिजेक्ट हो गया। ठीक है, हार गया बेचारा केस। अब एक केस सेम नंबर का, आप देखना, आप सेम, यानी कि सेम यही मैटर है। उन्होंने जो है उसने कहा, भाई विपक्षी जो था उसने कहा, आपत्ति लगाई, पोषणीयता वाद दिया, पोषणीयता प्रार्थना पत्र दिया कि महोदय ये 30(2) का वाद है, 116 में नहीं चल सकता, 30(2) का है। थोड़ा समझना, थोड़ा जटिल होते हैं मामले, समझना। उन्होंने कहा कि ये 30(2) का है, ये मामला 116 में चल रहा है, नहीं चल सकता साहब, इसे रिजेक्ट करो। तो यहाँ पे उल्टा हुआ। यहाँ पे जो शासनादेश था वो लगाया गया तो एसडीएम ने ये कहा कि फलाने फलाने लखनऊ की संख्या यहाँ पे दिनांक 2025 जारी प्रपत्र, यहाँ पे सर्कुलेट जारी हुआ था कि मिंजुमला घाटों का भौतिक विभाजन किए जाने के संबंध में है वो सर्कुलेट, जिसमें उल्लेख किया गया यदि किसी भूमि द्वारा ऐसी जो जिसका 100 अंशधारी यानी कि समस्त खातेदार के गाटे चाहे एक खाते में हो या अलग अलग खाते में हो, ठीक है, यानी कि मिंजुमला नंबर हो, भौतिक विभाजन हेतु राजस्व संहिता की धारा संशोधित 2015 की धारा 116 के अंतर्गत उप जिलाधिकारी के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जाता है तो वाद उक्त को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 30(2) के आधार पर, पोषणी के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। देखिए कितना, यही पढ़े लिखा का मतलब होता है। यानी कि ये मैटर चल रहा था, जैसे मान लीजिए आपका मैटर चल रहा है, अब आपको ये दिक्कत आ रही कि साहब वो ये कह रहा है, मामला ये उठा रहा है कोर्ट में कि साहब ये 30(2) में चलना चाहिए। उसने फ़ोन किया कि साहब वो कह रहा है 30(2) में चलना चाहिए। मैंने कहा बात सही है, लेकिन नियम अपडेट हो चुके हैं। अब सरकार ने ये कह दिया है कि भले ही 30(2) का मैटर हो, लेकिन 116 में वो डाल दिया है, उपजिलाधिकारी के यहाँ पे डला है, तो उसे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, उसका निपटारा किया जाएगा।
वो ही इन्होंने हवाला देते हुए आदेश क्या किया कि भाई 2006 की धारा 30(2) के अनुसार यहाँ पर पोषणीयता के आधार पर वाद खारिज नहीं किया जाएगा। उपजिला अधिकारी द्वारा उक्त वाद समस्त में पक्षकारों की सुनवाई करते हुए ज्योति विभाजन की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई पूर्ण की जाएगी और उन्होंने, आप देख सकते हैं, पोषणीयता प्रार्थना पत्र 5/2025 जो है बलहीन होने के कारण निरस्त किया गया, यानी कि इन्होंने रिजेक्ट कर दिया एसडीएम ने, यानी कि बंटवारा हम करके ही रहेंगे। ठीक है, तो ये था। तो कहने का मतलब है जिन लोगों का मिंजुमला नंबर है, ठीक है, वो इसका लाभ ले सकते हैं। और देखिए मैं कहूंगा अब काफी स्कीमें चली हैं बंटवारा के लिए। बंटवारा सेटलमेंट डीड चली है 5,000 रुपए में, ठीक है, 116 में बंटवारा होता है, 117 में बंटवारा होता है, 30(2) में बंटवारा होता है। और अगर मकान का बंटवारा है, ध्यान रहे, यहाँ देखिए 35 नंबर देखें, मकान का बंटवारा है तो वो अलग उसके नियम है, न्यायालय भी अलग है, क्षेत्राधिकार भी अलग है। ठीक है ना, तो इस ई बुक में हमने वही दे रखा है कि भाई कौन सा केस कहाँ चलेगा, वाद पत्र, नियम सब कुछ दे रखा है। ठीक है, तो अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, वकालत सीखना चाहते हैं, कानून के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी जो भी लोग विशेषज्ञ के द्वारा एडवाइस लेना चाहते हैं साथियों, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा ये दिया गया है यहाँ पे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। मेरे कहने का मतलब आप सीधा समाधान ये समझ लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिंजुमला गाठा नंबर 30(2) में चलेगा, लेकिन अगर आपकी पहले से पत्रावलियां वगैरह या अभी कोई डाल दिया 116 में रिजेक्ट हो रहा है, तो आप पिछला शासनादेश लगा सकते हैं कि मिंजुमला गाठा का बंटवारा जिलाधिकारी को करना होगा। ठीक है।